आज का टॉपिक है लोड को फेज और अर्थिंग के साथ क्यों नहीं जोड़ना चाहिए और आरसीसीबी को घरेलू कनेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए। इसके पहले हम लोग आरसीसीबी को समझते हैं। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल मतलब अवशेष। आरसीसीबी कैसे कार्य करता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। आरसीसीबी जो होता है इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है फेज और न्यूट्रल के साथ। मान लीजिए फेज में 5 एम्पीयर का करंट फेज से जा रहा है और लोड से होते हुए न्यूट्रल में फिर 5 एम्पीयर आ रहा है। मतलब यदि फेज में 5 एम्पीयर प्रवाह हो रहा है तो न्यूट्रल में भी 5 एम्पीयर करंट आना चाहिए। तब तो आरसीसीबी जो है सही प्रकार से कार्य करेगा, यानी कि आउटपुट यहाँ से निकालेगा। और यदि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से फेज को या न्यूट्रल वायर को संपर्क कर दे उस कंडीशन में आरसीसीबी जो है ट्रिप कर जाएगा। मतलब कि आउटपुट यहाँ से नहीं निकल पाएगा, ट्रिप कर जाएगा, लाइन को काट देगा। तो बारी बारी से समझते हैं कि घरेलू वायरिंग में फेज और आरसीसीबी और लोड को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि घरों में जो विद्युत सप्लाई जाती है उसमें से एक फेज और एक न्यूट्रल और ग्राउंड मतलब अर्थिंग होती है, जिसमें आरसीसीबी को यदि फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया जाए और लोड को फेज और न्यूट्रल के साथ ही जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में आरसीसीबी जो है सही प्रकार से कार्य करेगा। मतलब कि यहाँ से आउटपुट बराबर निकालेगा, ये ट्रिप नहीं करेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से आकर फेज में संपर्क कर जाए उस कंडीशन में आरसीसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगा, मतलब कि आउटपुट निकालना बंद कर देगा। क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा था वो न्यूट्रल से पूरी तरह से न जाकर मान लीजिए 5 एम्पीयर का आ रहा है तो 5 एम्पीयर का यहाँ से निकल नहीं रहा है। कुछ एम्पीयर यहाँ से बारिश होते हुए अर्थ के जरिए फिर यहाँ से क्रॉसपाथ कर रहा है, जिससे यह आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा और इस व्यक्ति को शॉक या करंट नहीं लगेगा। घरों में इस प्रकार का ही कनेक्शन करना चाहिए और आरसीसीबी को फेज और न्यूट्रल के साथ ही हमेशा जोड़ना चाहिए और लोड को भी फेज और न्यूट्रल के साथ चलाना चाहिए, न कि फेज और अर्थिंग के साथ चलाना चाहिए। सेकेंड केस में यदि आरसीसीबी को फेज और न्यूट्रल के साथ और लोड को फेज और अर्थ के साथ जोड़ा जाए तो इस स्थिति में करंट यहाँ से होते हुए लोड से फिर अर्थिंग में होते हुए यहाँ से होगा, जो कि हमेशा ट्रिप करेगा।
क्योंकि यहाँ पे जो करंट आ रहा है इनपुट उतना ही करंट न्यूट्रल के पास नहीं जा रहा, ओपन हो रहा है, तो ये हमेशा ट्रिप हो जाएगा। और यदि इस स्थिति में लोड को चलाना हो तो आरसीसीबी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ से इनपुट आएगा और लोड के चलते यहाँ पर इनपुट जाएगा और लोड कार्य करेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस कंडीशन में यहाँ से फेज और अर्थ के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर शॉक लग जाएगा, मतलब करंट लग जाएगा। और नेक्स्ट स्थिति में देखते हैं, जब आरसीसीबी को फेज और अर्थिंग के साथ और लोड को फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ा जाए तो इस स्थिति में भी आरसीसीबी को ट्रिप हो जाएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर फेज यहाँ पे जा रहा है और लोड के साथ न्यूट्रल में हो इधर जा रहा है। और इस स्थिति में भी लोड को चलाना हो तो आरसीसीबी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति फेज और अर्थ के साथ होगा तो इसको शॉक लग जाएगा। तो सबसे अच्छा स्थिति है कि आप आरसीसीबी को फेज और न्यूट्रल के साथ और लोड को भी फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ें। धन्यवाद।